हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 10th की कंप्लीट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो ये दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है, आगे क्वेश्चन पढ़ें। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट टाउन ए एंड टाउन बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो ए टाउन ये है और बी टाउन ये है, तो दो टाउन है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सो इजी। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है, पर हमने P और Q मान के पढ़ा था हमने, है ना। पर हमको इस बार A और B दे रखा है, तो A और B मान लेते हैं P Q की जगह। तो AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये मैंने तुमको पी क्यू करके बताया था पहले। अब ए बी आ गया तो ए बी कर लो, सी डी आ जाए सी डी कर लो। हमें तो दो पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया। तो ये ए और ये बी, सही है। तो पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूर है। ये ए टाउन है और ये बी टाउन है, इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो इसे नेमिंग कर लो, x1 y1 इसे मान लेते हैं और x2 y2 इसे मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, इसे भी x1 y1 इसे मान सकते हो और x2 y2 इसे भी मान सकते हो। इसे फिर x1 y1 मानना पड़ेगा। इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो, इंटरचेंज भी कर सकते हो कि x1 y1 इसे मानो और x2 y2 इसे मानो, या x2 क्योंकि देखो दूरी कैसे फाइंड की जाती है, डिस्टेंस फाइंड ऐसे की जाती है। a से b की तरफ जाओगे तो भी दूरी हमें पता चल जाएगी, और b से a की तरफ आओगे तो भी हमें दूरी पता चल जाएगी। तो ये, तो अब वैल्यू पुट कर दो। तो a से b की दूरी हमें कैसे पता चलेगी? तो अंडर रूट, ये फॉर्मूला लगा दो इस तरीके से। तो x2 कितना है? x2 है 36, तो 36 माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में प्लस y2 कितना है? y2 है 15 माइनस y1 कितना है? y1 है 0 का होल स्क्वायर। इसे अब सॉल्व कर लो। 36 में से 0 गया तो कितना बचा? 36 ही बचा का होल स्क्वायर प्लस 15 में का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या वो 15 में से 0 गया तो कितना बचा? 15 का स्क्वायर, है ना। 15 में 0 गया था 15 ही बचेगा। तो ये हो गया ए बी इक्वल टू, ये 36 का अब स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब 36 इंटू 36 करना है। तो इनको इंटू करोगे, जब 36 इंटू 36 करोगे तो क्या आएगा? जब इसका इंटू करोगे तो आएगा 1296। क्या आएगा? 1296। नहीं तो करके देख लो, 3 3 जा वो 6 6 जा 36, 6 18 21 21 18 ये इंटू करके ये आ गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर तो वैसे सभी को पता होता है, क्या होता है? 225 होता है। तो 225 कर लो, कर लेना इंटू, है ना। इनको फिर ऐड कर लो। क्या करने? ऐड। तो ऐड कर लो तो 6 और 5 कितना हो गया? 11, 1 कैरी हो गया। 9 और 1 10 और 2 12, 2 1 कैरी हो गया। 2 2 जा 4 और ये 5 1 कैरी हो गया। ये हो गया। तो ए बी इक्वल टू, अब क्या करना है? हमें रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर करने का हमने सिंपल सा तरीका क्या बताया था? फैक्टर कर लो। तो 1 5 2 1 को रूट से बाहर निकालना है। तो 2 से करो, देखो 2 से फैक्टर होगा? नहीं होगा। 3 से करके देखो, 3 से हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। तो करो 3 5 जा 15। अब 2 नहीं आ रहा तो 0 लगा दो इधर। 7 टाइम्स, क्या 7 टाइम्स 3 से दोबारा करो। 3 1 जा 3, ये कितना हुआ? 18
18 और ये 9। इसी तरीके से इसे कर लो सॉल्व। 13 3 का एक पेयर बन गया, 13 का एक पेयर बन गया। तो इधर क्या हो गया 3 × 3 × 13 × 13। तो ये एक बाहर निकल आया, ये एक बाहर निकल आया। तो AB = 3 × 13। इनका जब इंटू करोगे कितना आएगा 39। तो ये A से B की दूरी कितनी है 39। तो हम लिख सकते हैं आंसर में क्या लिख सकते हैं, टाउन A to टाउन B डिस्टेंस इज 39 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर।